देखो हम सार्कोमियर को देख रहे हैं, जो कि एक यूनिट है किसकी, हमारे मसल फाइबर की। किसकी यूनिट है? मसल फाइबर की। जैसे हमारी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। इस घर की इकाई क्या है? ईंट है। इस घर की इकाई क्या है? ईंट है जैसे, ठीक है। मतलब कार्यकारी जो काम करता है, जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूनिट थी जो काम कर रही थी वो कौन थी? नेफ्रॉन थी, है ना, जो काम कर रही थी। तो यहाँ पर भी कौन काम कर रहा है? ये सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर में क्या है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का अरेंजमेंट है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का अरेंजमेंट है। तो जिस तरह मैंने वो एक सार्कोमियर यूनिट यहाँ दिखाई, ठीक है, वो लाइन वहाँ खींची, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो। एक लाइन आप यहाँ लिख दो, ठीक है। ये कौन सी लाइन बनेगी? जेड लाइन। ये कौन सी लाइन बनेगी? जेड लाइन, ठीक है। फिर आप देखो कि ये जो मायोसिन है ये कहाँ तक आ रहा है, इसको आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये जो है इस लाइन से इस लाइन तक का जो एरिया है उसको हमने क्या नाम दे दिया? आई बैंड, ठीक है। और इस लाइन से इस लाइन तक का एरिया जो है वो भी क्या है? आई बैंड है। जहाँ केवल मायोसिन आ रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने क्या नाम दे दिया? एच बैंड। उसको हमने क्या नाम दे दिया? एच बैंड, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दे दिया? एच बैंड। अब जहां तक ये मायोसिन होगा, ठीक है, जहां तक ये मायोसिन होगा, एक लाइन जो है यहाँ पे खींचेगी, जो मैंने नाम दे दी, इसको हम नाम दे देंगे ए बैंड, ठीक है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। लाइन बस हम एक लाइन बना रहे हैं कि मतलब जैसे बाउंड्री बनाते हैं ना, खेत की बाउंड्री कर दी, है ना, ऐसे हम लाइन बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा यहाँ। मतलब ऐसे लाइन होती नहीं, पर एक हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है कि फिर उसका नाम रख दिया कि इसकी सीमा यहाँ तक है तो हमने इसको ये नाम दे दिया, इसकी सीमा यहाँ तक है तो उसको हमने ये नाम दे दिया। समझ में आया कुछ? अमन, समझ में आया? समझ में नहीं आया तुम्हें? तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। आई बैंड की फुल फॉर्म है आइसोट्रोपिक, और ए बैंड की फुल फॉर्म है एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब समान। अब देखो आई बैंड कहाँ है? यहाँ पर केवल एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पर केवल एक्टिन फिलामेंट है, तो समान जो है दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया आई बैंड। इसके हमने इसको नाम दिया आई बैंड। यहाँ पर ए बैंड देखो कहाँ पर है? ए बैंड देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक्टिन भी आ रहा है, कुछ मात्रा एक्टिन की भी है और मायोसिन की भी है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया एन आइसोट्रोपिक, ए बैंड, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब है असमान, ए बैंड का मतलब है असमान, ठीक है। फिर हमने एच बैंड मतलब जहाँ पर मोटा मोटा है, केवल मोटा भाई, उसको हमने नाम दे दिया हैवी बैंड, भारी है केवल, ठीक है। समझ में आया? एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक, आई का मतलब है आइसोट्रोपिक मतलब समान, जहाँ पर केवल एक्टिन। अब यहाँ पर देखो ये जो मैंने लाइन खींची थी यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने लाइन खींची थी, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर केवल एक्टिन है, यहाँ पर भी केवल एक्टिन है, यहाँ पर भी केवल एक्टिन है, यहाँ पर भी केवल एक्टिन है। मुझे ये बताओ इस लाइन में और इस लाइन के बीच में कहीं आपको मायोसिन नजर आ रहा है? मायोसिन नजर आ रहा है? तो ये केवल एक समान है, केवल एक्टिन फिलामेंट है इसके अंदर, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, एक समान। अब ये जो ए बैंड मैंने लिखा है, ए का मतलब है एनाइसोट्रोपिक, ए का मतलब है एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक मतलब असमान, जहाँ पर असमान वितरण देखने को मिले। अब देखो यहाँ पर कुछ मात्रा एक्टिन की दिख रही है, इधर से भी कुछ एक्टिन की दिख रही है, फिर ये मायोसिन पूरा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ मात्रा एक्टिन की दिख रही है, फिर ये मायोसिन पूरा दिख रहा है, यहाँ पर फिर एक्टिन दिख रहा है, यहाँ पर फिर जो है मायोसिन दिख रहा है, यहाँ पर फिर एक्टिन दिख रहा है। मतलब दोनों चीज़ें हैं, मिक्सअप है, दोनों चीज़ें हैं, मिक्सअप है, असमान वितरण है। कैसा वितरण है? असमान वितरण है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया
ए बैंड मतलब एनआइसोट्रोपिक, असमान वितरण, है ना। फिर यहाँ पर देखो, ये जो मैंने लाइन खींची, ये वाली लाइन खींची, अब इसमें देखो क्या इसमें एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, ये जो लाइन मैंने खींची इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट आ रहा है क्या? यहाँ पर केवल मायोसिन है, यहाँ पर देखो एक्टिन फिलामेंट नहीं है, वो यहीं तक था बस, यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ पर मायोसिन है, यहाँ पर भी मायोसिन है, एक्टिन का अंश मात्र भी नहीं है यहाँ पर, तो मतलब केवल मोटा भाई है, इसलिए इसको हमने क्या नाम, वो भारी है, ठीक है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया H फॉर हैवी बैंड। हैवी मतलब भारी। अब समझ में आया क्या मतलब है किसका, ठीक है। तो ये कुछ जो है हम एक तरह से काल्पनिक रेखाएं जो है खींच सकते हैं, जिनकी मदद से हम एक एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे तो ये एरिया आपको जो है डार्क कलर दिखाई देगा। ये एरिया जो है, ये जो हैवी बैंड है आपको, ये जो हैवी बैंड है ये डार्क कलर्ड का दिखाई देगा। डार्क कलर्ड का मतलब ये है कि आपको एकदम से दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ये मोटा है ना, तो मोटा आदमी तो आपको दूर से ही दिखाई दे जाता है ना, पतला तो दिखाएगा नहीं हवा में। तो ये जो हैवी बैंड है इसलिए इसको हैवी बोल रहे हैं, क्योंकि ये डार्क कलर का मोटा है, थिक फिलामेंट है, इसलिए इसको जो है स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम, मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है हैवी बैंड की, ठीक है। अब इधर जो ये आइसोट्रोपिक बैंड है, ठीक है, ये आपको कम दिखाई देगा, लाइट कलर्ड का दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा इसके कंपेयर में। जहाँ जहाँ पतला भाई है, यहाँ पर मोटे का कोई अंश नहीं है, मायोसिन का कोई अंश नहीं है, यहाँ पर केवल एक्टिन का अंश है। तो ये जो पतला है, अब पतला है तो इसका मतलब आपको कम दिखाई देगा। कोई चीज़ मोटी है तो वो ज़्यादा दिखाई देगी ना, और पतली है तो वो कम दिखाई देगी, मोटी है तो ज़्यादा दिखाई देगी, बस वही मतलब है यहाँ पर। इसलिए इसको हैवी और मतलब ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करी गई, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है।